में ना होगा। फिजिक्स का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, लाइट। ओके, यस, व्हाट इज लाइट? लाइट एक्चुअली में है क्या? आप सबको पता है कि लाइट क्या है? रोशनी, जो हमें देखने में मदद करता है। द नेचुरल एजेंट दैट स्टिमुलेट्स साइट एंड मेक्स थिंग्स विजिबल। मतलब हमारे जो साइट को स्टिमुलेट करता है और हमें जो चीजें हैं वो विजिबल कराता है, दैट इज कॉल्ड लाइट। कौन कौन से सोर्सेज है लाइट के? डोंट रेज योर हैंड्स। कौन कौन से सोर्सेज है लाइट के? कैंडल से मिलता है आपको, बल्ब से लाइट मिलती है, सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट, देन स्टार्स भी लाइट देते हैं, कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल्स होते हैं वो लाइट देते हैं, ट्यूब लाइट्स जो है वो लाइट देती हैं। ये सारे क्या है? ये है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट्स आपको लाइट देते हैं दे आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जो आपको लाइट नहीं देते हैं, नो लाइट, they are called non-luminous. ठीक है? Any object that emits its own light is called luminous, and the objects which do not have their own light are called non-luminous objects. तो अर्थ जो है वो नॉन ल्यूमिनस है क्योंकि वो सन से लाइट लेती है, लेकिन स्टार्स जो है वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो अपनी लाइट एमिट करते हैं। सन इज ऑल्सो अ स्टार। बल्ब में से लाइट एमिट होती है, सो इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा? अब आप एक पॉलिश्ड सरफेस ले लीजिए। पॉलिश्ड सरफेस का मतलब कि आपने एक ग्लास ले लिया, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस ग्लास हो सकता है, कोई थाली हो सकती है जिसको आपने यूज ना किया हो। तो क्या होगा कि अब हमें रिफ्लेक्शन समझना है कि क्या होता है। जब कोई भी एक रे लाइट की स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस के ऊपर आकर गिरती है तो वो बाउंस बैक होती है। मतलब कि ये आपका जो सरफेस है, ये जो आपका नीचे सरफेस दिखाई दे रहा है ना, ये आपका मिरर है सपोज करिए। इसके ऊपर लाइट की रे आई और यहां से वो बाउंस बैक हो गई, इधर से आई और इधर से बाउंस बैक हो गई। जो रे आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो बाउंस बैक हुई उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है? तो जब आप इस सरफेस के साथ जहां पर वो टकराई है इंसिडेंट रे, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल, तो जो एंगल इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ बनाया उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगी दैट इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है? सो when a ray of light approaches a smooth polished surface and the light ray bounces back, this is called reflection of light. ये रे आई लाइट की, ये यहां टकराई, इधर को बाउंस बैक हुई, इस पूरे फिनोमेना को रिफ्लेक्शन कहते हैं। म्यूट योरसेल्फ, डोंट इंटरप्ट। I don't know what you people get after disturbing the class. Your parents are paying so much for your studies and some of you are so irresponsible. Okay. So beta, this whole phenomena is known as reflection. The light ray that comes to the surface is known as incident ray. The light ray that bounces back is known as reflected ray. When you draw a perpendicular on the reflecting surface, this is the reflecting surface, this mirror is the reflecting surface. When you draw a perpendicular on the reflecting surface, that is known as normal. And the angle which the normal makes with the incident ray is known as angle of incident. It is represented as theta I. And the angle which
reflected ray mixed with the normal is known as angle of reflection. It is represented as theta r. I hope this is clear to all of you. Okay. अब मिरर क्या होता है? व्हाट इज मिरर? मिरर जो है वो एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस हो सकता है और जिसपे इमेजेस बनती हैं रिफ्लेक्शन की वजह से. ओके. इंसिडेंट रे मैंने आपको बताया है, जो रे की लाइट आएगी, इनकमिंग रे ऑफ लाइट इज नोन एज इंसिडेंट रे, जो हमारे पॉलिश सरफेस से टकराएगी. रिफ्लेक्टेड रे जो बाउंस बैक हुई है, जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है रे, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे पॉलिश्ड सरफेस के साथ इंसिडेंट रे आकर मिली है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये यहां पर मिली है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने आपको बताया है, आपने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाला जो एंगल है दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. नॉर्मल perpendicular drawn on the reflecting surface. प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन, एक ही प्लेन, मतलब जिस प्लेन पे आपकी इंसिडेंट रे आ रही है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे जा रही है और वहीं पे आप नॉर्मल बना रहे हैं, दिस इज द प्लेन. ठीक है, जिसमें ये तीनों चीजें अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन. रियल इमेज, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रियल इमेज क्या होती है? जो इमेज आपको स्क्रीन पे मिलती है, दैट इज कॉल्ड रियल इमेज. और वर्चुअल इमेज होती है जो एक्चुअली में आपको स्क्रीन पर नहीं मिलती है, स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं होती है. अब इन दोनों बातों का क्या मतलब है? आप सबके दिमाग में यही क्वेश्चन हो रहा होगा कि रियल इमेज स्क्रीन पे मिलती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं मिलती है, ये क्या मतलब हुआ? हमें तो समझ नहीं आया. मैं बताती हूँ बेटा. जब भी कोई भी मिरर किसी भी ऑब्जेक्ट की आप इमेज को ड्रॉ करते हो ना, अभी आप आगे पढ़ोगे, जब आप ड्रॉ करते हो कि इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी. फॉर एग्जांपल मैं आई की बात करती हूँ, ये आई का लेंस है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट देखना है ना, तो कुछ रूल्स होते हैं रिफ्लेक्शन के और इमेज फॉर्मेशन के. उसके अकॉर्डिंगली हम लेते हैं कि जैसे ये सेंटर में से निकल रही है, ये इसकी फोकल लेंथ है, तो अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी रे जा रही है ना, तो वो ऐसे करके फोकस के थ्रू निकलेगी. ठीक है, और फिर दूसरी अगर आप ड्रॉ करोगे तो वो बिल्कुल आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर में से निकलेगी. तो जो जहां पर ये दोनों इमेजेस मिलेंगी वहां पर एक, दोनों रेज जहां मिलेगी वहां पर इमेज बनेगी. अब ये जो इमेज है, ये जब ये तो एक्चुअली में दोनों रेज मिल रही हैं तो बन रही है. लेकिन अगर आप कन्वेक्स मिरर की जगह पे, कन्वेक्स लेंस की जगह पे कनकेव लेंस लोगे, तो ये जो रेज हैं वो एक्चुअली में नहीं मिलेंगी. वो सपोज करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, यहां से रे आई तो ये ऐसे डेविएट हो जाती है, तो ये ना आपको अपीयर होती है मिलती हुई. अगर आप इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करोगे तो आपको लगेगा कि ये किसी पॉइंट पे मिल रही है, तो ये आप वर्चुअली बन रही है इमेज. एक्चुअली में तो यहां बन रही है जहां पे एक्चुअली में जो रेज है आपस में इंटरसेक्ट करती हैं. ये जब आप लेंसेज पढ़ोगे ना तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल आप इसका सिर्फ एक आइडिया ले लो कि जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी होती है. ठीक है, इज ऑलवेज इन्वर्टेड. रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड. जैसे कि आपकी आई का लेंस बनाता है, वो बिल्कुल ही इन्वर्टेड इमेज बनाता है, जिसको कि ऑप्टिक नर्व कैरी करती है और फिर वो सीधा करके सिग्नल्स देती है, तो हमें वो चीज सीधी दिखाई देती है. एक्चुअली में जो इमेज बनती है हमारे रेटिना के ऊपर वो उल्टी बनती है, तो दिस इज अ रियल इमेज. लेकिन जो आप मिरर में देखते हो, जो रोज आप कंघी करते हो, मेकअप करते हो, अपना फेस देखते हो, वो वाली जो इमेज है, वो इमेज जो है वो आपको, आप सीधे खड़े हो तो वो भी सीधी दिखाई देती है ना आपको. तो जो इमेज आपको सीधी दिखाई दे रही है ना, दैट इज अ वर्चुअल इमेज. ओके, सो रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, मतलब सीधी. ओके, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. अब दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है बेटा. लास्ट के 10 मिनट्स में आई टेक अप योर डाउट्स. ओके,
तो दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होती है ना वो पॉलिश्ड सरफेस से होएगी, मतलब आपका जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ है, तो आपकी जो रेज है वो यहाँ पर गिरेंगी यूं, और वो बिल्कुल पैरेलल तरीके से ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। पैरेलल तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी मतलब जैसे आई थी वैसे ही जा रही है वापस। लेकिन सपोज करो आपके इस जो सरफेस है इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, तो स्मूथ नहीं होएंगी ना। अब इंसिडेंट रेस तो पैरेलल आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां से टकरा के वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाएंगी, क्योंकि वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना, सरफेस पे। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन या specular reflection. This is diffuse reflection. Clear? Specular and diffuse reflection. और एक होते हैं laws of reflection. Laws of reflection में पहला लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। मतलब मैंने आपको अभी बताया था कि ये आपकी रे आई है और ये चली गई, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो जो लॉ है रिफ्लेक्शन का वो कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है कि जो आपकी इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और जो आपका नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए करेंगे, सेम प्लेन में। दीज आर द टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन बेटा मैंने आपको बताई है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन रेफर्स टू द क्लियर एंड शार्प रिफ्लेक्शन once you get in a mirror. A mirror is made up of glass which is coated with uniform layer of highly reflective material such as powder. This reflective surface reflects almost all the light incident on it uniformly. तो इसके ऊपर रिफ्लेक्टिंग मटेरियल का कोट होता है एक, तो उसकी वजह से जितनी भी रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर आएगी वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्ट होंगी। दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। Then is diffuse reflection. Diffuse reflection में क्या हुआ कि reflecting surfaces other than mirrors in general has a very rough finish. Rough finish होती है। In the case of such surfaces, the angle of reflection when compared between point is completely haphazard. Haphazard मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगा वो। For rough surfaces, the rays incident at slightly different point on the surface is reflected in completely different directions. This type of reflection is called diffused reflection and is what enables us to see non-shiny objects. अब आप non-shiny objects क्यों देख पाते हो? क्योंकि उनके irregular surfaces होते हैं और वो उसे reflection cause करते हैं। Okay. These are the differences between a real image and a virtual image, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा के हटी हूँ। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन होती है, वर्चुअल इमेज जो है इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ये जब रियल इमेज है एक्चुअली में मीट करती है लाइट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब रेज लाइट की एक्चुअली में मीट करती है। सपोज दिस इज योर लेंस, आपकी रे आई लाइट की वो इधर को जाएगी, कन्वर्ज करता है ना, जो हमारा कन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है लाइट की रेज को, तो वो कन्वर्ज करेगा तो वो इस तरीके से आपकी यहाँ पर दोनों रेज मिल रही हैं, तो आपकी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी, ऐसे बनेगी इमेज। सो दिस इज अ रियल इमेज जिसमें एक्चुअली में रेज ऑफ लाइट मीट कर रही हैं। और वर्चुअल इमेज कैसे बनती है? ये आप लोगे कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की क्या प्रॉपर्टी है कि वो डाइवर्ज करता है रेज को। डाइवर्ज का मतलब वो दूर भगाता है सेंटर से, तो वो दूर भगाएगा इधर, तो उसके बाद क्या होगा, आप जब इसको पीछे की तरफ बढ़ा के देखोगे ना तो यहाँ पर ये दोनों, जहां पर ये दोनों रेज मिलेंगी, दिस इज द पॉइंट जहां पर आपकी इमेज बनेगी, और ये इमेज जो है वो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सो दिस इज अ वर्चुअल इमेज जिसमें ये डू नॉट एक्चुअली इंटरसेक्ट, इन्होंने आपस में इंटरसेक्ट करा नहीं है, लेकिन अगर आपने इनको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से मिलाने की कोशिश करी तो इमेज वहां पर बनेगी।
दिस इज ऑलवेज इन्वर्टेड, दिस इज ऑलवेज इरेक्ट। एग्जाम्पल है रियल इमेज का, जो हमारी आंख में इमेज बनती है रेटिना ऑफ आई पे, और वर्चुअल इमेज का है जो आप मिरर में देखते हो, प्लेन मिरर में इमेज, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। ओके, अब कैलिडोस्कोप क्या होता है? कैलिडोस्कोप बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कलर्ड मटेरियल, बहुत सारे कलर्ड मटेरियल्स होते हैं, उनके छोटे छोटे पीसेस होते हैं। अब ये जो है ये प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं और ग्लास के भी बने हो सकते हैं। कलर्ड मटेरियल दिख रहा है आपको? अब इनको ना ये इस तरीके से अरेंज कर देते हैं दो फ्लैट सर्फेसिस के बीच में। ये देखिए, ये दो फ्लैट सर्फेसिस है, इन लेंस के बीच में इनको अरेंज करके इस तरीके से इस प्रिज्म की हेल्प से ये पूरा एक असेंबली बन जाता है, जिससे कि आपको डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स मिलते हैं। कैसे पैटर्न्स मिलते हैं अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, यहाँ पर आपको कलरफुल पैटर्न्स मिलेंगे। ये दिख रहे हैं आपको पैटर्न्स? ये देखिए, these are the patterns that you get because of reflection of light। ये इस तरीके से अरेंज होती है ये वाली चीजें इस कैलिडोस्कोप में, कि वो आपको प्रिज्म की हेल्प से ये डिफरेंट पैटर्न्स दिखाई देते हैं। अब यूजेस क्या है प्लेन मिरर के? प्लेन मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं? प्लेन मिरर्स हमारे लुकिंग ग्लास, जिसमें आप देखते हो, तैयार होते हो, उसमें यूज होता है। साइंटिफिक यूजेस होते हैं, आप ब्लड टेस्ट कराते हो ना, वो स्लाइड होती है, वो प्लेन मिरर की बनी होती है, जिसके ऊपर आपका ब्लड सैंपल रखा जाता है। उसके बाद पेरियोस्कोप बनाने में, पेरियोस्कोप क्या होता है? जो सबमरीन्स होती हैं वो जमीन, वो पानी के अंदर चलती है ना, तो उनको ऊपर से रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कुछ आती है, वो देखने के लिए पेरियोस्कोप चाहिए होता है, तो वो पेरियोस्कोप्स में यूज होता है। उसके बाद किसमें यूज होता है? सोलर कुकर्स में, उसकी कवर बनाने के लिए। कैलिडोस्कोप में मैंने अभी आपको बताया कि कैलिडोस्कोप में मिरर यूज होता है। तो ये सारे यूजेस हैं प्लेन मिरर्स के। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? अब आप एक प्रिज्म ले लोगे ना, प्रिज्म के थ्रू जब आप व्हाइट लाइट को पास कराओगे तो आपको वो 7 कलर्स की लाइट दिखाई देगी, और वो 7 कलर्स कौन से होंगे? वो होंगे रेनबो वाले कलर्स। कौन से होते हैं रेनबो वाले कलर्स? विबग्योर, विबग्योर। वी फॉर, ये देखो, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, G for green, Y for yellow, O for orange and red, R for red। तो बेटा ये जो व्हाइट लाइट आई, ये इसने क्या किया, जब वो प्रिज्म में एंटर हुई तो एक्चुअली में तो इसको यहाँ जाना चाहिए था, बट क्योंकि वो एक रेयरर मीडिया में से डेंसर मीडिया में जा रही है, एक रेयर मीडिया में से, मीडियम में से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो ये आपकी जो लाइट है वो इधर को बेंड हो जाएगी और वो टूट जाएगी। जो ये लाइट का टूटना है ना, एक व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में जो टूटना है, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन। ठीक है, तो ये रेनबो के कलर्स है। इसमें जो सबसे ज्यादा डेविएट हो रही है लाइट, सबसे ज्यादा डेविएट कौन सी हो रही है? एक्चुअली में यहाँ जाना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा इधर कौन जा रही है? वायलेट लाइट। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो सबसे ज्यादा किसका एंगल ऑफ डेविएशन? वायलेट लाइट का। और सबसे कम किसका है? रेड लाइट का। तो सबसे ज्यादा डेविएट होती है वायलेट लाइट और सबसे कम डेविएट होती है रेड लाइट। When the white light is passed through a glass prism, it splits into a spectrum of colors in order: violet, indigo, blue, green, yellow, orange, and red. And this process of white light splitting into its constituent colors is termed as dispersion. The rainbow is a very common example of dispersion of light in nature. Okay. Then we come to, this is the rainbow. ये रेनबो कैसे बनता है? क्योंकि जब बारिश होके हटती है ना, आपको पता है ना रेनबो कब बनता है? जब बारिश होके हटती है तब रेनबो बनता है। तो क्या होता है बारिश में? बारिश में क्या होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना,
वो छोटे छोटे प्रिज्म्स की तरह एक्ट करते हैं और हमारी लाइट को डिस्पर्स कर देते हैं, व्हाइट लाइट को, तो आपको ये रेनबो दिखाई देता है। तो ये आपका क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट। 2-3 क्वेश्चंस हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। एक है कि रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू विच फिनोमेना ऑफ लाइट, तो आंसर इज कौन सी है, डिस्पर्शन। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका, विच लाइट डेविएट्स द मोस्ट, आंसर इज वायलेट। एंड विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड, इट इज रेड कलर। क्लियर हुआ आपको? ओके अब हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन आई का ये स्ट्रक्चर है बेटा। इसमें क्या है, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही है। मैं अभी आपको बताती हूँ कौन सी चीज क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपका जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपको, दिस इज द लेंस ऑफ द आई। अब इस लेंस को किसने पकड़ के रखा है, इसको पकड़ के रखा है सीलियरी मसल ने। दिस इज द सीलियरी मसल, ये सारी सीलियरी मसल है। ओके, दिस इज द सीलियरी मसल। दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवा। ये जो आपके आई का ये वाला जो व्हाइट पार्ट है, दिस इज कॉल्ड कंजक्टिवा। और ये जो बल्जिंग पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं। जो ये बल्जिंग पार्ट दिख रहा है ना आपको यहां से यहां तक, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया। ओके, देन जो आपकी ये मसल है, इसने क्या किया, इसने इसको 2 में डिवाइड कर दिया आई के चैम्बर को। तो जो आगे वाला है दैट इज कॉल्ड एंटीरियर चैम्बर, जो पीछे वाला है दैट इज कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एरिया पिंक कलर का, दिस इज द रेटिना, दिस इज द रेटिना, दिस होल इज द रेटिना। तो इमेज जो है वो हमारे रेटिना पे बनती है। रेटिना के बाहर जो आपको ब्लूइश कलर का ये वाला एरिया दिखाई दे रहा है, दिस इज द कोरोइड एंड द आउटर मोस्ट पार्ट इज द स्क्लेरा। अब यहां पर एक एरिया है जहां से नर्व एंटर करती है, दिस इज द ऑप्टिक नर्व। ओके, अब ऑप्टिक नर्व जो है वो जहां पर आके यहां पर मिलती है आई के रेटिना से, दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लाइंड स्पॉट पे क्वेश्चन आता है। तो ब्लाइंड स्पॉट ये बिल्कुल जहां पर ऑप्टिक नर्व आई को कांटेक्ट करती है, यहां पर दिस इज कॉल्ड द ब्लाइंड स्पॉट। ये जो रेटिना होता है ना बेटा, इस रेटिना में 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं रॉड्स, एक होते हैं कोन्स। ये आपकी जो सेंसरी सप्लाई है आई की, सेंसेस जो किस तरह की आप इमेज देख रहे हो, क्या कलर्स देख रहे हो, वो इमेज किस तरह की आपको दिखाई देगी, उसमें हेल्प करते हैं ये रॉड्स एंड कोन्स। ये सेंसरी सेल्स होते हैं। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होती है ना, यहाँ पर रॉड्स और कोन्स प्रेजेंट नहीं होते। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ब्लाइंड स्पॉट है वहां पर नो रॉड्स एंड नो कोन्स, बाकी सारे रेटिना में आपको रॉड्स एंड कोन्स मिलेंगे। और जो आपकी इमेज है वो रेटिना के ऊपर बनती है। अगर आपकी इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी तो आपको जो चीज है वो दिखाई ब्लर देगी, वो आपको ब्लर दिखाई देगी एंड वो आपको डिफेक्ट्स ऑफ विजन करवा सकती है। क्या डिफेक्ट्स ऑफ विजन होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आई के इमेज के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इमेज बनती है। ये ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई इज रफली 2 to 3 सेंटीमीटर्स इन डायामीटर। 2 to 3 सेंटीमीटर्स इन डायामीटर का मतलब है कि अगर आप उसको यहां से लेकर यहां तक मेजर करो तो ये 2 to 3 सेंटीमीटर्स होता है इसका डायामीटर। इज ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल बॉल फिल्ड विथ सम फ्लूइड। स्फेरिकल मतलब गोल बॉल जैसी है। उसके ये सारे पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है स्क्लेरा, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये आपको दिख रही है ना आउटर मोस्ट कवरिंग, दिस इज द स्क्लेरा।
उसके बाद कॉर्निया, कॉर्निया जो आपका ये बल्जिंग पार्ट है ना, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया. The front transparent part of the sclera is called cornea. Light enters the eye through cornea. अब जब लाइट आएगी तो वो कॉर्निया के थ्रू एंटर करके प्यूपिल के थ्रू होकर लेंस में जाएगी. देयर इज अ होल हेयर दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. ठीक है, तो लाइट पहले कॉर्निया में एंटर करेगी, फिर प्यूपिल में एंटर करेगी, फिर लेंस तक पहुंचेगी. आइरिस, आइरिस जो है वो डार्क मस्कुलर टिश्यू है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कॉर्निया के पीछे प्रेजेंट होता है. ये आइरिस है. ये आइरिस ही डिवाइड करती है आपके आई के चैम्बर्स को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर में. द कलर ऑफ द आइरिस एक्चुअली इंडिकेट्स द कलर ऑफ आई. अब आप लोग देखते हो कि किसी की आई जो है वो येलो कलर की है, किसी की ब्राउन कलर की है, किसी की ब्लू कलर की है. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आइरिस का कलर है ना वो क्या है उस पर डिपेंड करता है. जिसके आइरिस का कलर ब्लैक होगा उसकी ब्लैक दिखाई देगी, जिसके ब्राउन होगा उसकी ब्राउन आई दिखाई देगी, ग्रीन होगा तो ग्रीन दिखाई देगी, येलो होगा तो येलो दिखाई देगी. तो आइरिस जो है वो कलर ऑफ द आई डिसाइड करता है. देन प्यूपिल, प्यूपिल आई जस्ट टोल्ड यू, एक छोटी सी ओपनिंग होती है आइरिस में, दैट इज कॉल्ड प्यूपिल. उसके थ्रू लाइट एंटर करती है लेंस में. ये देखो, ये जो है ना यहां से लेकर यहां तक, दिस इज द प्यूपिल. ओके, लेंस, लेंस आपको पता है, दिस इज द लेंस. ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर नोन एज लेंस. रेटिना, अ लाइट सेंसिटिव area that consists of numerous nerve cells. nerve cells मैंने आपको बताए हैं, दो तरह के nerve cells हैं, rods and cones. optic nerves, two types of optic nerves है. ये है rods and cones. cones क्या होते हैं? कोन्स होते हैं जो आपको ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करते हैं. मतलब आप सूरज की रोशनी में कोई चीज देख रहे हो, बल्ब की रोशनी में कोई चीज देख रहे हो जिसमें आपको ब्राइट लाइट में चीज दिख रही है और आप उसको अच्छे से देख पा रहे हो. सपोज करो आपको एक ड्राइंग मिल गई है और वो आप देख रहे हो, आप सनलाइट में उसको देखोगे तो आपको उसके सारे कलर्स दिखाई देंगे, सब कुछ दिखाई देगा, कहाँ पे पेंसिल का मार्क है, कहाँ पे पेन का मार्क है, सब कुछ देख पाओगे. तो आप डिटेल्ड विजन करोगे. लेकिन रॉड्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं? अब सपोज करो वही पेंटिंग आपको रात के अंधेरे में देखनी है, तो क्या आप उतनी डिटेल में देख पाओगे? आप उसको उतनी डिटेल में नहीं देख पाओगे. तो उस वक्त कौन से सेल्स एक्टिव हो रहे हैं? रॉड सेल्स, जो आपको डार्कनेस में देखने में हेल्प कर रहे हैं, डिम लाइट में देखने में हेल्प कर रहे हैं. तो ये आपको सिर्फ एक ओवरव्यू देते हैं चीज की. अगर आपको किसी चीज की डिटेल देखनी है तो आपको वो कोन्स की हेल्प से देखनी पड़ती है. At the junction of optic nerve and retina there is no sensory nerve cells. वो मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पर कोई sensory cells नहीं होते हैं. तो this is known as the blind spot. This area is called blind spot. एक चीज और बता रही हूँ, उसके बाद फिर we'll discuss if you people have any doubt. बेटा जो रेंज ऑफ विजन है, रेंज ऑफ विजन मतलब कि सबसे पास वाला आपको मिनिमम कितनी दूर पे चीज रखनी है कि आप उसको देख पाओ. तो नियरेस्ट विजन दैट इज कॉल्ड नियरेस्ट विजन, दैट इज 25 सेंटीमीटर फॉर द ह्यूमन आई. मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर से आगे और चीज ले जाओगे ना तो आप उसको देख नहीं पाओगे. तो नियरेस्ट विजन जो है जिसपे आपको नॉर्मल दिखाई देता है दैट इज 25 सेंटीमीटर. तभी सब लोग कहते हैं ना कि इतनी दूर रखनी चाहिए, कुछ भी आपको पढ़ना है तो आंखों से इतना दूर रखो, क्योंकि अगर आप उसको पास में रखोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, ब्लर हो जाएगा. दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई. ओके, लीस्ट डिस्टेंस और नियरेस्ट पॉइंट. और फारदेस्ट पॉइंट मतलब आप कितनी दूर की चीज देख सकते हो. तो जितनी दूर आपकी नजर जा रही है आप उतनी दूर की चीज देख सकते हो, दैट इज इंफिनिटी. The nearest point is 25 centimeters and farthest point is infinity. This you have to remember. इस पे भी questions आता है.